ज़्यादा भाव मत खाओ। ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो? तुम हमेशा ज़्यादा भाव खाते हो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक्ट सो प्राइसी का यूज़ किया जाता है। एक्ट सो प्राइसी का मतलब होता है ज़्यादा भाव खाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक है क्योंकि हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। सो गाइज, इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्ट सो प्राइसी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसमें ये जो एक्ट है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, जैसे कि एक्ट्स, एक्टिंग, एक्टेड एटसेट्रा। ज़्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी। ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो? वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी? उस दिन वो ज़्यादा भाव खा रहा था। ही वॉज एक्टिंग सो प्राइसी ऑन दैट डे। अगर तुम ज़्यादा भाव खाओगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। इफ़ यू एक्ट सो प्राइसी आई विल गो फ्रॉम हियर। मैं तुम्हारी तरह ज़्यादा भाव नहीं खाता। आई डोंट एक्ट सो प्राइसी लाइक यू। वो ज़्यादा भाव खाया करती थी। शी यूज्ड टू एक्ट सो प्राइसी। तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम ज़्यादा भाव खा रहे हो? डोंट यू थिंक एक्टिंग सो प्राइसी टुडे? जैसा कि हमने बताया कि एक्ट सो प्राइसी का मतलब होता है ज़्यादा भाव खाना, लेकिन अगर हमें केवल इतना बोलना हो भाव खाना तो हम सो को हटा देंगे और एक्ट प्राइसी का यूज़ करेंगे, जैसे कि भाव मत खाओ, डोंट एक्ट प्राइसी। बड़े अफसोस की बात है कि वो चला गया। बड़े अफसोस की बात है कि तुम फेल हो गए। बड़े अफसोस की बात है कि उसने जॉब छोड़ दी। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना हो बड़े अफसोस की बात है, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए इट्स अ पिटी का यूज़ किया जाता है। इट्स अ पिटी का मतलब होता है बड़े अफसोस की बात है या फिर बहुत अफसोस की बात है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है इट्स अ पिटी और उसके बाद दैट के बाद बोला जाता है अपना सेंटेंस। सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें क्या बोलना है। इसमें ये जो इट्स है ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। अगर हमें पास्ट में बोलना हो तो हम इट वॉज का यूज़ करेंगे और अगर हमें फ्यूचर में बोलना हो तो हम इट विल बी का यूज़ करेंगे। डोंट वरी, एग्जाम्पल्स देखकर आप समझ जाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि अब वो कभी नहीं आएगा। इट्स अ पिटी दैट ही विल नेवर कम। बड़े अफसोस की बात है कि तुम फेल हो गए। इट्स अ पिटी दैट यू फेल्ड। बड़े अफसोस की बात है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी। इट्स अ पिटी दैट ही लेफ्ट हिज जॉब। बड़े अफसोस की बात है कि वो चला गया। इट्स अ पिटी दैट ही वेंट। बड़े अफसोस की बात है कि वो जिंदा नहीं है। इट्स अ पिटी दैट ही इज नो मोर या फिर इट्स अ पिटी दैट ही इज नॉट अलाइव। बड़े अफसोस की बात थी। इट वॉज अ पिटी। बड़े अफसोस की बात थी कि उसने मना कर दिया। इट वॉज अ पिटी दैट ही रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना या फिर इनकार करना। बड़े अफसोस की बात होगी। इट विल बी अ पिटी। बड़े अफसोस की बात होगी अगर तुम नहीं जीतते हो। इट विल बी अ पिटी इफ यू डोंट विन। अपनी उम्र का लिहाज करो। तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं कर रहे हो? इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है? गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक्ट वंस एज का यूज़ किया जाता है। एक्ट वंस एज का मतलब होता है उम्र का लिहाज करना। इसमें वंस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सभी के लिए लागू होता है, लेकिन आपको सेंटेंस में वंस नहीं बोलना है, ना ही आपको वंस लिखना है। इसकी जगह पर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना है, जैसे कि माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर एटसेट्रा। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है एक्ट वंस एज और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसमें ये जो एक्ट है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जैसे कि एक्ट्स, एक्टेड, एक्टिंग एटसेट्रा। वंस की जगह आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना है जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो। एट लीस्ट एक्ट योर एज।
वो अपनी उम्र का लिहाज कर रही थी। शी वॉज एक्टिंग हर एज। अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट एक्टिंग योर एज? तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। यू शुड हैव एक्टेड योर एज। कोई काम पास्ट में किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया, उसके लिए शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अपनी उम्र का लिहाज करो, एक्ट योर एज। अगर तुम मुझे फिर से गाली दोगे तो मैं अपनी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। इफ यू अब्यूज मी अगेन आई विल नॉट एक्ट माई एज। सो गाइज, एक सेंटेंस आप सभी के लिए। अब वो ज्यादा भाव नहीं खाता। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं खुद चेक करूंगा, देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। इस सेंटेंस की सही ट्रांसलेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है ताकि आप चेक कर सके कि आपने सही ट्रांसलेट किया था या नहीं। आई रिक्वेस्ट कि आप अपना सेंटेंस कमेंट में भेजने के बाद ही इस सेंटेंस को देखें। नो चीटिंग। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।